नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के बारे में पता होगा। मैंने जो हमारा बेंच वर्क एंड फिटिंग के बारे में जो ऑलरेडी क्लास हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये इसरो और DRDO ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो DRDO के लिए ही मैं ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो टॉपिक शुरू करने वाले हो ये है बेंच वर्क एंड फिटिंग का सेकंड टॉपिक है। और ये आप देख रहे हो, ऑलरेडी मैंने यहाँ तक पढ़ाया था कि टोटल हमारे पास कितना भाइसेस है। तो टोटल लेग भाइस, पाइप भाइस, हैंड भाइस, टोटल इतना सारे भाइस हमारे पास है। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन के भाइस में कौन सा यूज़ होता है और उसका कैसा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी 1 मार्क्स तो आता ही है हर एग्जाम में, आप देख लीजिएगा। हर एग्जाम में 1 मार्क आपको मिल जाएगा इस टॉपिक से। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दो। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को थोड़ा शेयर भी जरूर करना और एक लाइक जरूर कर देना फ्रेंड। बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हो फ्रेंड। अगर आप लाइक करते हो तो मेरा चैनल क्या होता है, थोड़ा प्रमोट होता है फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो मेरे चैनल को। तो चलिए देखिए, फर्स्ट यहाँ पे है लेग भाइस। ये केयर ऑफ भाइस जो लिखा है यहाँ पे, ये आप भूल जाइए। ये लास्ट में देखेंगे केयर ऑफ भाइस क्या होता है। केयर मतलब क्या होता है, भाइस को हम कैसे केयर करेंगे कि भाइस का कुछ प्रॉब्लम ना हो, भाइस लॉन्ग लास्टिंग काम करे हमारे साथ। मतलब हम जो जितना दिन चाहे उतना दिन काम कर सकते हैं भाइस के द्वारा। तो पहले लेते लेग भाइस। लेग भाइस मतलब एक हमारे दिमाग में ऐसा फिट होता है कि लेग मतलब तो पैर ही होता है। तो पैर भाइस होता है क्या? जी नहीं, हमारे पैर से कोई लेना देना नहीं है, भाइस के पैर से लेना देना है। देखिए, ये भाइस आपको दिख रहा है और भाइस का ये जो एक हिंज देख रहे हो नीचे की तरफ जो गया है, ये हमारा लेग है। इसको हम बोलते हैं लेग, इसलिए लेग भाइस बोलते हैं। तो देखो लेग भाइस, आप उसका कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हो। यहाँ पे हैंडल है और ये हमारा स्क्रू है, लीड स्क्रू। ठीक है, इस बीच में, ठीक है, और बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। और ये जो हमारा मूवेबल जॉ है, ये हमारा फिक्स जॉ है, फिक्स्ड जॉ। और ये हमारा है मूवेबल जॉ। मूवेबल मतलब जो मूव होता है, मूवेबल जॉ। ठीक है, देखिए हर भाइस में कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंस होता है। तो देखिए मूवेबल जॉ ये मूव होता है। तो मानिए इसको आप टर्न कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो ये बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, मतलब पीछे की तरफ आएगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, आप इसमें आप जो भी जॉब को आप ग्रिपिंग करोगे पैरेलली नहीं होगा, नॉट पैरेलल ग्रिप। इसमें यही एक मतलब डिसएडवांटेजेस है कि नॉट पैरेलल ग्रिप, मतलब ये पैरेलल ग्रिप नहीं कर पाता, नॉट पैरेलल ग्रिप। क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पे जो ये फिक्स है नीचे ना, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक नट से फिक्स है इसका ये सेक्शन। तो ये क्या होता है, ऐसा भी टाइप का हो जाता है, भी। ठीक है, ऑलरेडी भी टाइप का है। देखिए यहाँ पे ये भी टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भी टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो भी टाइप का था। और ये जो टर्न करता है हमारा जो मूवेबल जॉ, ये ऐसा रोटेट होकर टर्न होता है। तो ये नॉट पैरेलल होता है। तो कैसे होता है, रोटेटरी ग्रिपिंग होता है, रोटेट ग्रिप। तो ये आपको याद रखना है, रोटेट ग्रिप होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। तो रोटेट ग्रिप क्यों होता है आपको पता चल गया, और नॉट पैरेलल ग्रिप क्यों नहीं है वो भी पता चल गया। ड्यू टू रीजन क्या है, ये जो इसका जो ये पार्ट है, ये यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे थ्रेड मतलब स्क्रू दे के लॉक कर दिया गया। पैरेलल भाइस में आप देखिए, ये देखिए पैरेलल भाइस है। पैरेलल भाइस में क्या होता है, ये जो जॉ है, ये वाला सेक्शन, ये क्या होता है, पैरेलल मूवमेंट होता है। नीचे हमारे कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमारे जो भी कनेक्ट है हमारा लीड स्क्रू से है। और हमारा जो फिक्स जो है उसके अंदर से कट है, कट से ये क्या होता है मतलब मूवमेंट होता है। तो इसलिए ये पैरेलल होता है। पैरेलल में ग्रिपिंग पावर ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। इसका जो ग्रिपिंग पावर वो थोड़ा सा कम होता है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन मतलब इसका यूज देख लेते हैं। तो देखिए लेग भाइस जनरली यूज होता है हमारा ब्लैकस्मिथ जो लोग यूज करते हैं, ब्लैकस्मिथ के द्वारा। ब्लैकस्मिथ मतलब जो लोग फोर्जिंग शॉप में काम करते हैं।
फॉर्जिंग शॉप मतलब सबको पता है, फॉर्जिंग शॉप में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ब्लैक स्मिथ जो भाइस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि लेग भाइस कौन से लोग यूज़ करते हैं, मतलब कौन से लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। तो वो ब्लैक स्मिथ जो लोग काम करते हैं, मतलब फॉर्जिंग शॉप में जो लोग काम करते हैं, हैवी वर्क, वो भी क्या हैवी वर्क, वो भी आपको याद रखना है, हैवी वर्क, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ आपको जो कि ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं क्या है, ऑल्सो सुइटेबल फॉर हैमरिंग, चिपिंग एंड कटिंग। तो आप हैमरिंग भी कर सकते हो, चिपिंग भी कर सकते हो और कटिंग, तीनों तो आपको पता ही है, तो ये तीनों भी आप कर सकते हो। तो देखिए ये जो भाइस है, यहाँ पे देखिए हमारा जो लेग है ये नीचे की तरफ गया और यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे एक और इस साइड में, ये हमारा बेंच है, बेंच के ऊपर है फिटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आता है कि द भाइस इज सिक्योर्डली टू द टॉप ऑफ द बेंच बाय स्ट्रैप व्हिच इज फास्टेंड टू द प्लेट बोल्टेड टू द बेंच ऑफ टॉप। तो देखिए ये जो बेंच है, बेंच के टॉप के ऊपर हमारा ये जो भाइस है, भाइस का ये स्ट्रैप बोलते हैं इसको, ये जो सेक्शन है फ्रेंड, इसको स्ट्रैप बोलते हैं, STRAP, ठीक है। तो स्ट्रैप क्या है, यहाँ पे देखिए ये एक बोल्ट लगा हुआ है, सॉरी हाँ बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक बोल्ट लगा हुआ है और ये नीचे की तरफ गए तो नीचे शायद एक नट लगा होगा, ठीक है। तो बोल्ट से ये हमारा जो टेबल का टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस पे ये हमारा ऐसे मतलब फिटिंग होता है और नीचे की तरफ ये जो लेग जाता है, लेग नीचे की तरफ ऐसा क्या हमारा जो ग्राउंड है, ग्राउंड में ऐसा होल होता है, मानिए ये होल है और होल के अंदर ये सीधा चला जाएगा। तो क्या इतना स्ट्रांग बहुत होता है, इसीलिए हमारा ये हैवी वर्क के लिए यूज होता है। और ये हमारा जो लेग भाइस का लेग भी बोल सकते हो और एंड भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब लेग भाइस का एंड जो है वो होल की तरफ चला जाता है, पूरा लास्ट जो है वो पूरा होल की तरफ चला जाता है। और अगर आप क्वेश्चन पूछे इसका आपका इसका डिसएडवांटेज का है, डिसएडवांटेज ये है कि ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, पैरेलल ग्रिपिंग नहीं होता है फ्रेंड। और तो और इसका एडवांटेज यही है कि ये हैवी वर्क के लिए, तो ये हैवी वर्क जो है इसका एडवांटेजेस है, मतलब हमारा ये अच्छा ही है। इसका अच्छा ही क्या है, बुरा ही क्या बोलते हैं ना, तो हैवी वर्क इसका अच्छा ही है और बुरा वर्क ये है मतलब इसका जो हम कर नहीं सकते इसके द्वारा, वो है नॉट पैरेलल ग्रिप। तो ये आपको याद रखना है। तो कुछ पॉइंट मैं आपको याद दिला देता हूँ, मेरे वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा सा एक बार किताब से लुक करोगे, मतलब जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जो भी किताब है उसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा मिल जाएगा, तो बेस्ट पूरा याद रह जाएगा। इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, खाली जस्ट आपको कुछ एक पार्ट्स के बारे में या तो कोई भी एक टूल्स के बारे में आपको जस्ट जानकारी होना चाहिए कि क्यों यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है और क्या क्या हम कर सकते हैं और उसका मटेरियल कौन से मटेरियल से कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि मटेरियल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। मानिए ये एकदम सॉफ्ट मटेरियल का बना होगा और आप कोई भी पार्ट यहाँ पे ग्रिपिंग करोगे तो जोर से टाइट करोगे तो यहाँ से टूट जाएगा। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मटेरियल के ऊपर, मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होता है तो वो थोड़ा देखना पड़ता है। और मैंने बताया ये जो भी सेक्शन मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब ये मूवमेंट होता है तो कैसे मूवमेंट होता है, भी मूवमेंट होता है, रोटेटरी ग्रिप होता है और भी टाइप का होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। जो हमारा लेग भाई से वो जब मतलब ग्रिपिंग होता है तो किस टाइप का होता है, पैरेलली ग्रिप होता है या तो भी ग्रिप होता है। तो आपको याद रखना है जो लेटर भी मतलब का ये है कि लेटर है इंग्लिश का, तो इसका टाइप का वो ग्रिपिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए ये मतलब हैवी वर्क को तो कर पाता है पर नॉट ग्रिप फॉर्मली, ये आपको याद रखना है। फॉर्मली का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रांगली ग्रिप नहीं कर पाता, जैसे हमारा पैरेलल वाइज ग्रिपिंग करते हैं। तो आशा करता हूँ ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। सेकंड देख लेते पाइप वाइज तो और थोड़ा सा सिंपल ही है। तो देखिए पाइप वाइज ये आपका सामने इसका फिगर है, देखिए पाइप वाइज। तो ये हमारा लीड स्क्रू है ऊपर वर्टिकली है, जो हम उसको बोलते हैं टमी बार,
ठीक है। और नीचे की तरफ देखिए ये हैंडल है, ये नीचे पूरा हमारा बेस है, और नीचे ऊपर जस्ट ये जो हमारा है, ये जो दिख रहा है हमारा फिक्स्ड लोअर जो है यहाँ पे, और ये हमारा ऊपर जो दो यहाँ पे दो है, ये हमारा मूवेबल जो। तो देखिए यहाँ ऊपर से ऐसा है, नीचे से ऐसा है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का सेक्शन अगर होता है, इस टाइप का सेक्शन, तो यहाँ पे आप कोई भी पाइप, मतलब जो राउंड सेक्शन है उसको आप ग्रिपिंग कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो टोटल देखिए यहाँ पे पॉइंट कितना हो रहा है, नीचे का 2 पॉइंट हो रहा है, ठीक है। नीचे का कितना पॉइंट हो रहा है, 2 पॉइंट हो रहा है, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ऊपर 3, ऊपर उसके ऊपर 4, मतलब नीचे 2 ऊपर 2, तो टोटल हमारे यहाँ पे आ रहा है 4 पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है कि कितना पॉइंट में हमारा ये काम होता है ना, 4 पॉइंट में हमारा काम होता है। और जब आप टॉमी बार को घुमाएंगे या तो सिर्फ हैंडल को घुमाएंगे, तो टॉमी बार क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो ऊपर का जॉ है ये ऊपर की तरफ जाएगा। आपका जो भी राउंड मटेरियल होगा या तो पाइप होगा, उसका डाया के अनुसार आप उसको ऊपर लेके जाना है, उसको फिर उसके अंदर डालना है, डाल के फिर इसको टाइट कर देना है हैंडल से, ठीक है। तो ये इसका फंडा है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दिया। अभी देख लेते क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए पाइप भाई जनरली हमारा होल्डिंग राउंड सेक्शन, जितना सारे राउंड सेक्शन मेटल है, ऐसा नहीं कि ओनली पाइप, जितना राउंड सेक्शन मेटल और ट्यूब्स और पाइप, देखो ट्यूब और पाइप लगभग सेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको ये क्या करते हैं ना, ग्रिपिंग करता है, अच्छे से होल्डिंग कर पाता है। और ये हमारा 4 पॉइंट, जो इसका जो ग्रिपिंग है वो 4 पॉइंट है। और एक चीज याद रखना, इसका जो स्क्रू है, लीड स्क्रू, ये क्या वर्टिकली मूवमेंट होता है। लीड स्क्रू आपको याद रखना है, लीड स्क्रू इज वर्टिकल, ठीक है। इसका लीड स्क्रू जो है वो वर्टिकल है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बस। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट, और ये 4 पॉइंट क्वेश्चन जो आता है, ये हमारा ये दोनों क्वेश्चन आता है, लीड स्क्रू और नहीं तो 4 पॉइंट, दोनों ये क्वेश्चन में आता है। और नहीं तो आता है कि राउंड सेक्शन मेटल या तो ट्यूब पाइप, मतलब किसके लिए यूज होता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पाइप भाइस के। एक होता है कि हमारा किसके लिए यूज होता है, सेकंड हमारा होता है जो लीड स्क्रू है उसको, उसका पोजीशन कैसा है ना, वर्टिकल पोजीशन है। और हमारा जो ग्रिपिंग है वो कितना नंबर ऑफ पॉइंट है ना, 4 नंबर ऑफ पॉइंट में वो ग्रिपिंग करता है। बस हो गया फ्रेंड, 4 पॉइंट ग्रिप, इसको याद रखना, 4 पॉइंट ग्रिप। सेकंड देख लेते हैं हैंड वाइज। फ्रेंड अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दो और प्लीज़ शेयर कर दो फ्रेंड, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ आपके लिए। ये सब टाइपिंग करके फिर ये सब बनाना भी बहुत मुश्किल का काम है। और अगर आप लोगों को फिटर का ये PDF चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। और उसके लिए मुझे देखिए फ्रेंड्स, मैं ये जो PDF बना रहा हूँ ये मैं नहीं बनाता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो मेरे को बना के देता है। तो आपको चाहिए तो मैं उसको कुछ ना कुछ पे करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसको फ्री में काम करवाता हूँ। वो बंद बैठा होता है आप लोगों के लिए, तो उसको कुछ पे करना पड़ता है। तो मैं सारा चीज़ बना के आपको कुछ, मतलब बहुत कम अमाउंट, मानिए ये जो पूरा एक फाइल है भाइस के बारे में, तो ओनली ये भाइस का आपको मैं भेज दूंगा। मानिए बेंच वर्क फिटिंग का टोटल हमारा जो PDF है, तो इस PDF को मानिए अभी यहाँ पे भाइस का है तो भाइस का आपको भेज दूंगा। तो मानिए आप लेंगे तो ज़्यादा चार्जेस नहीं करना पड़ेगा, मानिए बहुत कम मतलब अंडर 10 रुपीज़ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं उसको पूछूंगा फ्रेंड कि सेंड करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, तो वो जैसे बताएगा मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा। कैसे भेजना है वो मैं बताऊंगा, आप बस पहले मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप बता सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लिख सकते हो 8280979480। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉल नहीं होता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, आप तो, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से नोट्स कर सकते हो। अगर आपको चाहिए, अगर आप बोल रहे हो ना मैं कुछ एक PDF बना के घर पे रख दूंगा तो अच्छा होगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि किताब पढ़ाई जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। सबके पास किताब होता है ऑब्वियसली। फिर देख लेते, देखिए हैंड वाइस है। हैंड वाइस देखिए ये जो छोटा सा वाइस आपको दिख रहा है, हैंड वाइस ही बोलते हैं, मतलब हाथ से पकड़ के आप कर सकते हो, कोई बेंच की ज़रूरत नहीं है। नॉट नीड बेंच, ये आपको याद रखना है। विदाउट बेंच में जो भी वाइस आप यूज़ कर रहे हो, विदाउट बेंच, आपको बेंच की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमारा हैंड वाइस हो गया।
तो हैंड वाइस की यूज होता है ना ग्रिपिंग स्क्रू, छोटा छोटा जो स्क्रू वगैरह है वो आप उसको ग्रिपिंग कर सकते हो। माने कोई स्क्रू का लेंथ ज़्यादा हो गया तो उसको आपने कटिंग किया, कटिंग करने के बाद फिर उस स्क्रू को क्या करना है ना, थोड़ा सा डिबोरिंग करना है। तो वो कौन से वाइस में आपको पकड़ना है, वो आपको हैंड वाइस में पकड़ना है। रिवेट, छोटा छोटा जो रिवेट्स होता है की, ठीक है। फिर स्मॉल, बहुत छोटा छोटा ड्रिल होता है उसको, एंड अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट व्हिच आर टू स्मॉल, मतलब जो बहुत छोटा चीज़ है उसी को, फ्रेंड्स कुछ नहीं है यहाँ पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं इसको शेडो कर देता हूँ। तो जो बहुत छोटा सा स्मॉल, मतलब जो हमारा टूल्स है या तो कुछ कुछ बहुत सारे हमारा कटिंग टूल्स है, वो सबको हम इसमें जो हैंड वाइस से क्या कर सकते हैं, ग्रिपिंग कर सकते हैं। तो हैंड वाइस का जो रेंज होता है फ्रेंड्स, इसका जो लेंथ, ठीक है, आपको याद रखना इसका जो लेंथ होता है, इसका लेंथ हमारा जो 125 टू 150 mm है, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा डाटा देता हूँ जो नॉर्मल किताब में नहीं है। और इसका जो जॉ विड्थ है, जॉ वाइड, वो है हमारा 40 टू 44 mm। ये आप नोट्स कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे शेप में मिलता है पर ये दोनों स्टैंडर्ड है, इसका अंदर ही रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब 150 से ज़्यादा नहीं होगा और 125 से छोटा नहीं होगा इसका लेंथ। लेंथ मतलब टोटल यहाँ से लेके पूरे यहाँ टॉप तक, ठीक है। ये हमारा लेंथ है, एल मान के चलो। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू कितना हो रहा है ना, 125 टू 150 mm। और उसका जॉ विड्थ, जॉ, ये जो जॉ है यहाँ से नीचे की तरफ, ये जो जॉ विड्थ है, ठीक है, ये हमारा जॉ विड्थ। तो जॉ विड्थ जो है 40 टू 40 mm आपको याद रखना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। अगर आप देखिए क्वेश्चन बहुत आता है कि टू स्मॉल में लोग गलती करके पिन वाइस लगा देता है, पर नहीं है, हैंड वाइस होता है। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर देखिए ये भी सेम वही है, ये भी भी की तरह ही, देखिए यहाँ पे ये जो है भी से भी टाइप का ये भी आता है, ठीक है। और इसका और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, दो हैंड वाइस का, हैंड वाइस इतना ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस पे नहीं आता है, ज़्यादा एक दो क्वेश्चंस आता है, या तो इसका लेंथ का या तो जॉ विड्थ, नहीं तो कौन सा चीज़ है, मतलब कौन से इस टूल्स को ग्रिपिंग कर सकता है, तो बस इतना ही क्वेश्चंस आता है। फिर देख लेते हैं पिन वाइस क्या है। नेक्स्ट पिन वाइस देखिए, आपको दिख रहा है ये पिन, मतलब छोटा सा पिन जैसा चीज़, जैसे कि वायर, छोटा छोटा वायर है, स्मॉल डायमीटर लाइक वायर, पिन, स्मॉल फाइल, बहुत छोटा छोटा फाइल, वो यहाँ पे ग्रिपिंग कर सकती। तो देखिए यहाँ पे ग्रिपिंग करते हैं, यहाँ पे मानिए एक छोटा सा वायर लगा दिया, वायर को लगा के हल्का सा कुछ ऊपर राउंड सेक्शन बनाना है, या तो मानिए कोई स्मॉल सा फाइल आप यहाँ पे ग्रिपिंग करके फिर उस फाइल से आप छोटा सा किसी को फाइलिंग करना है, तो ये सब काम पे ये यूज़ होता है पिन वाइस, ठीक है। तो पिन वाइस इतना कुछ नहीं है, बस आप ये तीन चीज़ याद रखना, क्यों यूज़ होता है ना, स्मॉल डायमीटर लाइक वायर है, पिन से स्मॉल फाइल, ये तीन चीज़ में ही एग्जाम आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा अगर आएगा तो। फिर देख लेते हैं टूल मेकर्स वाइस। टूल्स मेकर्स वाइस में आपको क्या क्या है, देखिए ये आपको दिख रहा है टूल मेकर वाइस, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, मतलब एक दिखने में बढ़िया मतलब लग रहा है, ये 3D व्यू है। तो देखिए होल्डिंग स्मॉल वर्क which requires filing or drilling and for laying out a small job on surface plate, माने कोई भी स्मॉल वर्क है जो बड़ा चीज़ नहीं कर सकते, जिसका आपको हल्का सा फाइलिंग करना है, कोई ऊपर एक ड्रिलिंग करना है और कुछ एक उसको मार्किंग करना है, लेइंग आउट मतलब मार्किंग। तो ये सब आप करने के लिए आपको एक वाइस की ज़रूरत होता है, क्योंकि देखिए ये सॉफ्ट है पूरा, मतलब पूरा हैवीली, सॉरी यहाँ पे कोई हमारा जो सेराटेड वगैरह नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो इसलिए थोड़ा सा स्मॉल वर्क को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि ड्रिलिंग फाइलिंग के लिए। तो टूल मेकर्स वाइस इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो पूरा बॉडी है वो माइल्ड स्टील से ही बना होता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन से आ सकता है, एक तो इसका बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन, मतलब कौन से मटेरियल से बना होता है, तो यहाँ पे माइल्ड स्टील आपको याद रखना है, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो वाइस है वो कास्ट आयरन से बना होता है, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। और दूसरा ये हमारा एक नंबर पॉइंट है, दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि हमारा इसका रिक्वायर्ड कहाँ पे है ना, फाइलिंग, ड्रिलिंग और लेइंग आउट ऑफ स्मॉल जॉब ऑन सरफेस प्लेट। तो ये दो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दो चीज़ में से आ सकता है क्वेश्चन पे, नहीं तो नहीं, ठीक है।
लास्ट देख लेते थोड़ा सा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा केयर ऑफ हम भाइस से। देखिए हम भाइस को कैसे केयर लेते हैं, मतलब अगर भाइस को केयर नहीं करेंगे तो क्या भाइस जो यहाँ पे देखिए ये जो अंदर हमारा स्क्रू वगैरह है, मतलब लीड स्क्रू है यहाँ पे, ठीक है, लीड स्क्रू है। लीड स्क्रू क्या होगा, वायर आउट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यहाँ पे रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर जंग वगैरह लग जाए तो आप जब इसको घुमाएंगे ना तो ये मूवमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद इसका नीचे भी देखिए यहाँ पे जो स्लाइडिंग सरफेस है, यहाँ पे भी आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, क्लीनिंग करना पड़ेगा, बहुत सारा चिप जमा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, मॉइस्चर आ जाता है, तो ये सब के लिए आपको हर बार यहाँ पे ग्रीसिंग करना पड़ेगा, हल्का सा इस पे भी ग्रीसिंग करना पड़ेगा। तो मेन तो देखिए यहाँ पे लिखा है केयर ऑफ भाइस में क्या है, भाइस शुड बी केप्ट क्लीन। पहली बात तो आपको भाइस को क्लीन रखना पड़ेगा। मानिए कोई भी आप काम कर लेते हो, मानिए फाइलिंग ड्रिलिंग कुछ भी कर लेते हो, उसका चिप्स गिर जाता है आसपास। खाली इस भाइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल भाइस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है केयर ऑफ भाइस, मतलब जितना टाइप्स का भाइस है आप सबको केयर करना है। तो यहाँ पे पहले तो आपको क्लीन करना पड़ेगा उस सारे डस्ट वगैरह और जो मॉइस्चर लगा होता है। मानिए मॉइस्चर होता है ना बारिश के टाइम पे, तो हल्का फुल्का यहाँ से पानी का डस्ट, माने पानी का जो पार्टिकल्स है वो लग जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो वो सब आपको क्लीन करना पड़ेगा। एंड फ्री फ्रॉम डस्ट, जो डस्ट लग जाता है, धूल मिट्टी लग जाता है, उसको आप क्लीन रखना पड़ेगा। कुछ मेटल सीप्स वगैरह, यहाँ पे मेटल सीप्स है, तो ये सब का आपको ब्रश से क्लीन करके हल्का सा, मतलब उसमें क्या करना, ऑयल करना है या तो ग्रीसिंग करना है, ठीक है। ओकेजनली मतलब क्या है, एक लिमिट, मतलब 15 दिन में एक बार, या तो हफ्ते में, या तो 2-3 दिन में, ऐसा काम के हिसाब से आपका जितना जैसे रिक्वायर्ड है। मतलब काम ज़्यादा है तो हर रोज़ करो, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पूरा कचरा जम रहा है दिन में, तो शाम को जब जा रहे हो तो क्लीन करके जाओ, ठीक। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट होता है और कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो भाइस का क्लास वो 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन था, टोटल फर्स्ट हमारा जो इसका वीडियो था वो हमारा प्रोडक्शन का था, फर्स्ट टॉपिक है ये 2 सेकंड टॉपिक है ओनली फॉर फिटिंग वर्क के लिए। पर अगर पूरा होल टॉपिक को देखोगे, जो हमारा प्रोडक्शन हमारा ITI का जो चल रहा है किताब से पहले फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, तो वो हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से शुरू है। प्रोडक्शन का भी ऑलरेडी 2 टॉपिक हो चुका है, तो पहले आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद फिर सीरियली देखोगे तो आपको पूरा डीपली पता चल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड, और एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है हैमर के ऊपर, हैमर क्या है, कितना टाइप्स का है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आता है। एग्जाम में हर बार बोलता हूँ, एग्जाम ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको रखना है। एग्जाम तक में मेरा बेसिक से लेकर एग्जाम तक में आपको बताया, मेरा मोटिव वही है मेरा क्लास का। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ एग्जाम में आपको कैसे एग्जाम देना है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा जब कुछ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड भी आप करूँगा। क्वेश्चन मतलब कैसे ऐसे पूरा डिस्कशन करवा दूंगा। क्वेश्चन बनाने के लिए भी मुझे टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया फ्रेंड एक बार, तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया कि वो फ्रेंड्स को मैं बोलता हूँ, उसने टाइपिंग करता है, क्योंकि मेरा भी ऑफिस रहता है पूरा दिन, ठीक है। आपको तो पता ही है, आपका भाई इसरो में जॉब करता है, तो सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। मैं सैटरडे संडे थोड़ा काम कर लेता हूँ, और नहीं तो फ्रेंड को दे देता हूँ, वो थोड़ा टाइपिंग करके मेरे को देता है। फिर भी मुझे उसको रीवर्क करना पड़ता है, मतलब कुछ भी गलती रह जाता है उसको मुझे सुधारना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स मेरे वीडियो देखने के लिए।